दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। और अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया था। तो और इसी ड्रेस के लिए हम नीचे पैंट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। और अगर आपने इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने कपड़े को इस तरह से पूरा ओपन करके रखा हुआ है। ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि 2.25 मीटर, ये इस तरह से है। और ये वाली जो है ये कपड़े की पूरी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से चौड़ाई वाली साइड को एक फोल्ड करके रखना है, इस तरह से। तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज एक फोल्ड करके रख लिया है। और ये जो ओपन वाली साइड है, यानी कि जहाँ से ये इस तरह से खुला हुआ है, ये मैंने अपनी साइड रखी है। और जो फोल्डेड वाली साइड है ये मैंने आगे की साइड रखी। देखिए, सबसे पहले हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये कपड़ा ऊपर से सीधा कर दिया है। अब हमें यहाँ ऊपर से नीचे को पूरे में 2 इंच पे निशान लगाना है और ये 2 इंच हम बेल्ट के लिए लेंगे। तो इस तरह से पूरे में हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगा बेल्ट के लिए। अब हमें इस निशान से नीचे को अपनी पैंट की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम इस वाली लाइन से नीचे को निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में पैंट की फुल लेंथ है 35 इंच और 35 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक निशान 35 इंच पे लगाएंगे और एक निशान 37 इंच पे। 35 हमारी फुल लेंथ रेडी नाप है और 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के इसे सीधी लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने कपड़ा रखा है ये सिर्फ मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि सिर्फ 2 फोल्ड में है। तो ये हमारा सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट निकलेगा, बैक पार्ट में इसके बाद निकालूंगी। तो पहले फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो अब हमें इस वाली लाइन में यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं कमर में इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम कमर की जगह हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में राउंड हिप है 38 इंच और 38 में मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 42 इंच। और 42 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लूँगी, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दिया है। इस निशान से नीचे को अब हमें आसन की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 11.5 इंच और आसन हम किस तरह से निकाल सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में 38 राउंड हिप आ रहा है और 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच और 9.5 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच तक ही इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 11.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इस निशान से आगे को आसन की गोलाई के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पे आसन का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने आसन का निशान भी लगा दिया है। अब हमें इसको इस तरह से पूरा मेज़र कर लेना है। तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है और अब हम 13 का मिड पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को उठाते हुए
13 इंच पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो हम इस मिड पॉइंट पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। अब ये जितना भी आ रहा है सेम इतना ही निशान हमें यहाँ पे इसके बॉटम पार्ट पे भी लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। तो ये हमारा टोटल 13 इंच आ रहा था और 13 का हमने आधा किया तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है। सेम इतना ही निशान हमने यहाँ से अंदर को इस तरह से 6.5 इंच पे लगा दिया है। अब इस निशान से आगे को और इस निशान से अंदर को ही हमें अपने पैंट के बॉटम पार्ट का निशान लगाना है। तो वो किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड बॉटम आ रहा है आप उसका हाफ करें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड बॉटम है 13 इंच और 13 का मैं आधा करूँगी तो आएगा 6.5 इंच और फिर हमें 6.5 इंच का भी आधा करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3.25 इंच। तो अब हमें इस निशान से जो हमने यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाया था इस निशान से बाहर को भी 3.25 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान से अंदर को भी हमें 3.25 इंच पे ही निशान लगाना है। तो इस निशान से इस निशान को हम पूरा मेज़र करेंगे तो ये हमारा 6.5 इंच आ जाएगा, यानी कि जितना भी हमें अपना बॉटम पार्ट चाहिए उसका आधा। अब हमें इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इस पॉइंट से यहाँ ऊपर भी हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे बाद में खींची है, आप इसे पहले भी खींच सकते हैं। तो इसे मैं एक बार मेज़र कर लेती हूँ। तो ये हमारा 11.5 इंच आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने 11.5 इंच का ही आसन लिया है। अब हमें इस पॉइंट से नीचे ये वाला जो हमने निशान लगाया है इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब जो आसन वाली लाइन है इसे हम ऊपर को इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारे फ्रंट वाले पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे और यहाँ पे जो आसन वाली साइड है यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इसे कट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। तो अब हमारा फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करके बताऊंगी। बैक पार्ट को निकालने के लिए मैंने कपड़े को सेम उसी तरह से फोल्ड करा है जिस तरह से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को निकालने के लिए कपड़े को रखा हुआ था। ओपन वाली साइड अपनी साइड रखी है और फोल्डेड साइड आगे की साइड रखी है। अब हम इसमें बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 2 इंच पे निशान लगाना है और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे में 2 इंच पे निशान लगा दिया है। बैक पार्ट के लिए हम 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हमें इस निशान से नीचे को बैक पार्ट के लिए निशान लगाने हैं। तो इस निशान से मिलाते हुए हम अपना जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया है इसे रख लेंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर रख लेना है। ऊपर से यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है इस निशान को छोड़ते हुए इस लाइन से नीचे वाली मिलाते हुए हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। फ्रंट वाले पार्ट की ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हमें ट्रेस कर लेना है। बैक पार्ट के लिए भी ये सेम रहेगा। तो इस साइड से मैंने यहाँ पे इसमें पूरा निशान लगा दिया है बैक पार्ट में और फ्रंट वाले पार्ट में ये हमारा सेम रहेगा। और आसन वाली साइड से बैक पार्ट के लिए हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरे में 2 इंच पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है पूरे में। यहाँ पे मार्जिन से निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से आगे को हम पूरे में 2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए बैक पार्ट के लिए मैंने आसन वाली साइड से आगे को पूरे में 2 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ पे भी हम इस लाइन को ऊपर इस तरह से निशान लगा देंगे। और अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है आसन के लिए। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब सेम इसी तरह से ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है इन निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसे हमें
निकाल के अलग रख लेना है। अब हमें यहाँ पे आसन के लिए गोलाई देनी है। तो आसन के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब जो हमने बैक पार्ट में ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा आसन वाली साइड से 2 इंच ही रहेगा और इस कॉर्नर से यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन से इसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से। तो बैक पार्ट में हमारा सिर्फ आसन वाली साइड से ही 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, बाकी इस साइड से फ्रंट और बैक दोनों सेम होते हैं। अब हमारे बैक पार्ट की भी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो फ्रंट वाले जो हमारे 2 पीस है, सबसे पहले हम इन दोनों पीस को इसी तरह से रखे रहेंगे जिस तरह से हमने इसे कट किया था। और ये जो हमारा आसन वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से हमारा जो बैक वाला पार्ट है, इसके भी हमारे 2 पीस हैं और इसमें भी हमें आसन से आसन को मिलाते हुए इस तरह से पूरे आसन में एक सिलाई लगानी है। अभी हम सिर्फ आसन में ही एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों के आसन में सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। अब हमें इसे रॉन्ग साइड को टर्न करना है। तो ये है रॉन्ग साइड इसकी। और आपको ध्यान होगा मैंने स्टार्टिंग में ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट के लिए। तो अब हमें सबसे पहले, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो यहाँ ऊपर से हम पूरे में 2 इंच पे निशान लगाएंगे सबसे पहले, जो हमारा बेल्ट के लिए हमने कपड़ा लिया था। तो देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ऊपर से पूरे में 2 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन भी कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरे में 2 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है, देखिए। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है और यहाँ से ये हमारा थोड़ा सा तिरछे में कटता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा आएगा। और अब हमें सबसे पहले एक फोल्ड इस तरह से करना है, लगभग 2.5 इंच जितना हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसमें हमें आयरन कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच लगभग पूरा इस तरह से फोल्ड करके इसमें आयरन कर दी है। अब यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है ऊपर से, एक फोल्ड और करके इस निशान तक, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन तक एक फोल्ड और कर लेना है और इसमें भी हम यहाँ पे आयरन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी हमने आयरन कर दी है। तो मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इसमें एक सिलाई लगा लेनी है पूरे में, और सेम इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसमें भी आयरन कर लेंगे। चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई रख दी है, सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी और फ्रंट वाले पार्ट में भी यहाँ पे एक सिलाई रख दी है, देखिए। अब हमें इसके बीच में इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक ली हुई है, इसे हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से इसमें एक साइड से इसे इंसर्ट कर लेंगे। अब दोनों साइड से मैं इलास्टिक को भी सिक्योर कर लूँगी ऑल पिन से। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी यहाँ पे बेल्ट में इलास्टिक डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा के इलास्टिक को सिक्योर कर दिया है। और अब जो हमारा इसके अंदर इलास्टिक है वो हम जब इस तरह से खींचेंगे तो जो हमारा इलास्टिक है वो अंदर रोल हो जाएगा, इसीलिए हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए इसमें एक सिलाई लगानी है, वो भी मैं आपको मशीन में लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा इलास्टिक है वो अंदर फोल्ड नहीं होगा। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए एक सिलाई लगा दी है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ साइड से बिल्कुल मिलाते हुए नीचे तक पूरी एक सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी दोनों साइड को मिलाएंगे और यहाँ साइड से सिलाई रख लेंगे। साइड से सिलाई रखने के बाद हमें यहाँ पे
इस तरह से रखना है। अब एक साइड से यहाँ पे हमारी जो साइड की सिलाई है ये हमारी लग जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके बॉटम पार्ट में भी डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉच से क्रॉच को मिलाते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई रख लेनी है दोनों साइड से। चलिए यहाँ पे हम पूरे में सिलाई रख के इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे साइड से भी सिलाई लगा दी है और इसके बॉटम पार्ट पे भी डबल फोल्ड करके इसमें भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, देखिए दोनों साइड से। और अब ये हमारी पैंट बनके बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।